ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। खबर दोपहर में आज हम उस अजीम हस्ती को याद कर रहे हैं जिसने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। जी हाँ, दिलीप कुमार, जो कि हिंदी सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और हिंदी सिनेमा ही दिलीप कुमार है, ये भी कहना गलत ना होगा। जी हाँ, बरसगीर के अजीम अदाकार, शहंशाह जज्बात, जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता रहा है। मोहम्मद यूसुफ खान इनका असल नाम था। इनके वालिद का नाम मोहम्मद सरवर खान था। मोहम्मद यूसुफ सरवर खान इनका पूरा नाम था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ खान से लेकर दिलीप कुमार के दरमियान की जो कहानी है, जो सफ़र है, वो काफ़ी दिलचस्प है। इस पर भी नज़र डालना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर दिलीप कुमार से पहले मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार तक कैसे पहुँचे। आज हम इन्हें मशहूर फिल्म अदाकार दिलीप कुमार के तौर पर जानते हैं। तो पहले इनका नाम जो मोहम्मद यूसुफ सरवर खान था, उससे लेकर शुरू हुआ सफ़र दिलीप खान तक कैसा रहा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। दिलीप, जिन्हें हम जानते हैं कि दुनिया दिलीप से जानती है, आज जिनके अदाकारी की मिसालें दी जाती हैं, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी। ये हैरानी होगी नाज़रीन आपको जानकर कि पहले उन्हें फिल्मों में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उन्होंने सोचा था कि दुनिया में कभी उनका नाम तब्दील किया जाएगा या बदला जाएगा, बजाते चाहे खुद ही उनकी इसमें रजामंदी रही हो। तो इस पर हम नज़र डालेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी नुमाइंदा सुष्मिता तफसील से हम आपको बताएंगे कि इस बीच की कहानी क्या थी, जिसे जानना आज के लिए जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो आज जब इस अजीम शख्सियत ने हमसे अलविदा कह दिया है, तो इस पर भी नज़र डालनी ज़रूरी है। सुष्मिता हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही है? आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? उम्मीद है शायद आप दिलीप साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या कुछ देख पा रही हैं, अगर आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं तो? फ़िलहाल तो अभी मैं दिलीप जी का जो घर है वो है पाली हिल में मुंबई के, वहाँ पे हूँ, जहाँ पे कुछ समय पहले लगभग 10-11 बजे उनका जो पार्थिव था वो लाया गया है। अभी उनका जो अंतिम संस्कार है, सारे फाइनल राइट्स जो है, उनका जो बॉडी है वो दफनाया जाएगा जुहू के कब्रिस्तान में। लेकिन कुछ समय के लिए उनका ये जो घर है, यहाँ पे कई सारे लोग आ रहे हैं जो बॉलीवुड के कलाकार हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी आने वाले। कुछ ही समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आने वाले हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और अगर हम बात करें तो दिलीप जी के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा उनकी बीवी हमेशा उसके बारे में बता रहती थी। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने, सायरा बानू जी हमेशा लोगों को उनकी स्थिति कैसे, उनके स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे। लेकिन अभी उनके गुजरने के बाद, उनके जाने के बाद पूरी तरीके से जो बॉलीवुड के कई सितारे हैं, कई बड़े कलाकार हैं, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी अपनी यादें ताज़ा की है। उनका जो एक्टिंग का करियर था वो तो बहुत ही शानदार था, लेकिन एक इंसान के नाते अगर हम उनकी तरफ देखें तो बहुत ही सिंपल लिविंग और उनकी थी। बहुत ही ज़्यादा लोगों से वो कनेक्ट करते थे। जब भी उनके ऊपर सारे इलाज हो रहे थे हॉस्पिटल में, तो उनके डॉक्टर्स पार्कर जी ने भी हमें यही कहा कि वो बहुत ही पॉजिटिव थे। लेकिन उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इससे पहले भी खार के हिंदुजा हॉस्पिटल में उनको 2 बार भर्ती करवाया गया था और आज सुबह 7:30 बजे उनका देहांत हो गया। उसके बाद बॉलीवुड हो, उनके चाहने वाले हो, कई सारे लोगों ने शौक व्यक्त किया है उनके बारे में। सुष्मिता, आप पाली हिल में उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। अगर पॉसिबल हो पाए, अगर मुमकिन हो तो ज़रा तस्वीरें दिखाइएगा कि वहाँ पर क्या कुछ इस वक्त हलचलें हैं, क्योंकि आपने कहा कि बॉलीवुड के कई सितारे अब तक पहुँचे हैं और पहुँचना उनके सिलसिला भी ये अभी जारी है। कितने घंटे तक आखिरी दीदार के लिए उनकी जज्द खाकी को, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा जाएगा? फिर उसके बाद क्या अभी फाइनल राइट्स को लेकर ये बता दिया गया है कि 5 बजे उनकी तदफीन अब अमल में आएगी? कोई चेंजेस तो नहीं, कोई तब्दीली तो नहीं है? पार्थिव शरीर है वो नजदीक
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 5 बजे के आसपास ही उसी समय के भीतर उनका जो पार्थिव शरीर है वो जुहू के नज़दीक सांता क्रूज के यहाँ पे एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे दफनाया जाएगा। ऐसी जो सूचनाएं हैं, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे, जो उनका सोशल मीडिया का पूरी तरीके से अकाउंट देख रहे थे, फरजान जी, उन्होंने हमें बताया है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात ये भी उन्होंने कही थी कि जब भी वो अपने ट्विटर को संभालते थे, देखते थे, उनके बारे में बातें करते थे, तो वो खुद अपने जो चाहने वाले हैं उनके ट्वीट्स को रिप्लाई पढ़ते थे। उनके सोशल मीडिया पे भी वो कुछ समय तक एक्टिव थे, लेकिन जैसे जैसे उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें पैदा होने लगी, उसके बाद उनके जो चाहने वाले थे उनके लिए भी चिंता जो थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि वो उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे कि जो उनके सेहत के लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। और सायरा बानू जी भी लगातार इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को दिलीप जी के स्वास्थ्य के बारे में बता रही थी। लेकिन आज सुबह जब ये खबर आई तो उसके बाद एक महानायक का जाना बॉलीवुड ने देखा, और इसके कारण बहुत ही दुखद ऐसी खबर ये थी, और शोक जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी तक कौन कौन सी बड़ी फिल्मी शख्सियात, फिल्मी सितारे अभी आखिरी दीदार के लिए पहुंच चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर और बड़े सितारे आने की उम्मीद की जा रही है? सुष्मिता जी, शबाना आजमी जी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, धर्म जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कुछ समय में यहाँ पे पहुँचेंगे ऐसे बताया जा रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो कोविड के कारण थोड़ी सी खबरदारी रखी जा रही है इस इलाके में। पूरी तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। वो पुलिसकर्मी भी लोगों को यहाँ से दूर हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका घर जो है वो मुंबई के बहुत ही सेंट्रल लोकेशन पे पाली हिल के यहाँ पे है, और जहाँ से हिंदुजा हॉस्पिटल भी एक लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पे था, और जो कब्रिस्तान है वो भी लगभग एक 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही है। दिलीप जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके कारण, वो एक ट्रेजेडी किंग तो थे ही, लेकिन उनके कारण कई सारे लोगों ने एक्टिंग का नया पार्ट सीखा था। एक्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से इसीलिए उन्हें एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जाना जाता है, और आज इसीलिए कहा जा रहा है सुष्मिता कि एक इंस्टीट्यूशन का खात्मा हो गया है, ख़त्म हो गया है, और ये एक ऐसा खिला है जिसे पुर कर पाना भी मुश्किल है। सुष्मिता हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे दरमियान हमारे रिपोर्टर दिवाकर भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपके पास मैं आऊँ, आपको आवाज़ मिल रही हो तो बताइएगा। इस वक्त अगर मैं जानना चाहूँ कि आप कहाँ पर मौजूद हैं बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि चूंकि कोरोना दौर है तो क्या कुछ ढील भी दी जा सकती है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप भी उम्मीद की जा सकती है कि पाली हिल के आसपास ही मौजूद हैं, जहां पर हमारी नुमाइंदा सुष्मिता मौजूद हैं। बताइएगा कि कोरोना SOPs के हवाले से क्या थोड़ी सी नरमी दी जा सकती है, मतलब ज्यादा तादाद में लोगों के शामिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? दिवाकर, देखिए, बिल्कुल नहीं। मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोरोना के नियमों का पालन किया जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में और मुंबई में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा 2 लहर के दौरान देखने को मिला है। तो इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन हो, इसके लिए भी मुंबई पुलिस ने जो है काफी चाक चौबंद व्यवस्था की है। मैं जहां मौजूद हूं, ये नरगिस दस्त रोड है, और इस नरगिस दस्त रोड को जो है बैरिकेटिंग के जरिए मुंबई पुलिस ने आम लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया है। सिर्फ वही लोग आ जा सकते हैं। दिलीप साहब का घर आपको सामने दिख रहा होगा, जहां मुंबई पुलिस की तैनाती है गेट पर, वहां पर सिर्फ जो लोग अंतिम दर्शन के लिए दिलीप साहब का पहुंच रहे हैं उन्हें एंट्री है, और साथ ही साथ जो है जो इस इलाके में पाली हिल इलाके में रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनको सिर्फ एंट्री है जाने की, बाकी किसी को एंट्री नहीं है। क्योंकि दिलीप साहब की जब मौत हुई, दिलीप साहब का जब इंतकाल हुआ, तो उस वक्त भी ये संभावना थी कि बड़ी संख्या में फैंस वो पहुंच सकते हैं उनके घर पर। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, बैरिकेटिंग करके रखी गई, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस की तैनाती, यानी कोरोना नियमों का पालन करते हुए अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके घर पहुंच सकें। और साथ ही साथ करीब 4 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर उनके घर से, जो पाली हिल इलाके में उनका घर है, यहाँ से जुहू का जो कब्रिस्तान इलाका है, 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है वहां पहुंचने में सांता क्रूज इलाके में, वहां पर 5 बजे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी दफनाया जाएगा उन्हें वहां पर। और साथ ही साथ अभी तक अगर बात करें जो लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो इस वक्त शबाना आजमी, प्रेम चोपड़ा, विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ
थोड़ी देर पहले दिलीप साहब के घर पहुंची अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि दिलीप साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, एक युग थे जिसका अंत बिल्कुल, और यही वजह है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चार जानिब से आज गम का इजहार भी किया जा रहा है, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ये बात फिल्मी सितारों की दिवाकर रही है। अगर सियासी बात करें, सियासी शख्सियात की बात करें तो कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र के वजीर आला भी उनसे मिलने के लिए, सीएम भी उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जो पहुंचने वाली हैं या फिर अब तक पहुंच चुकी हैं वहां आखिरी दीदार के लिए? देखिए, साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त जो है यहाँ दिलीप साहब का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके जो निजी सचिव हैं मिलिंद नार्वेकर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दिलीप साहब के घर में मौजूद हैं। यानी साफ तौर पर इशारा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ दिलीप साहब को जो सुपुर्दे खाक किया जाएगा, महाराष्ट्र के सीएम ने यह घोषणा की है कि स्टेट ऑनर के साथ उन्हें जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं दिलीप साहब के घर पर, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दूसरी अहम चीज कि दिलीप साहब के फैन सिर्फ बॉलीवुड के लोग या आम लोग ही नहीं थे, बल्कि राजनीतिक जगत की भी कई बड़ी हस्तियां हैं। आपने देखा होगा कि ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है जब उन्हें जानकारी मिली कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया आज सुबह 7:30 बजे। तो इसी को देखते हुए तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके भी पहुंचने के आसार हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और इसके अलावा कई सारी और राजनीतिक हस्तियां जो महाराष्ट्र की हैं वो भी पहुंच सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल बॉलीवुड जगत से लोगों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। जी, तो रियासती एजाज से भी नवाजा जाएगा। की तफसीलात दिवाकर हमारे नुमाइंदे जुड़कर दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारी नुमाइंदा सुष्मिता भी जुड़ी हुई। सुष्मिता, आपके पास मैं आऊँ, जाहिर सी बात है कि एक बड़े शख्सियत का जाना, एक इंस्टीट्यूशन का जाना एक दहाइयों के खात्मे की तरफ इशारा देता है। सवाल ये उठता है कि बहुत बड़ी शख्सियात तो आने के लिए, मिलने के लिए चाह रही होंगी फिल्मी सितारों की, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई ऐसी बड़ी हस्तियां होंगी जो ये सोच रही होंगी कोरोना दौर में कि वहां पर ना पहुंचा जाए। लेकिन अगर बिग बी की बात की जाए तो क्या अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है कि वो आएंगे आखिरी दीदार के लिए या फिर नहीं? अभी तक तो उस बारे में कुछ पक्की खबर हमें मिली नहीं है, लेकिन शायद से कई और जो सेलिब्रिटीज़ है वो आ सकते हैं। और वाकई में अगर हम देखें तो ये पूरा रोड जो है वो पुलिस कर्मियों ने बंद करके रखा है। सिर्फ जो मलबार ये पाली हिल के जो लोग हैं वही यहाँ से जा सकते हैं। और ये नरगिस दत्त रोड पे अभी भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा के रखी है। आज सुबह से ही अगर हम देखें तो हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर भी और अभी उनके घर के बाहर भी कई सारे उनके चाहने वाले लोग जो है वो आ रहे हैं। सुबह मधुर भांडारकर जी भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया कि उनके फिल्में देख के हमने एक्टिंग क्या है वो समझी है। उनकी फिल्में एक मास्टरपीस बन के लोगों के सामने आई हैं और वाकई में दिलीप साहब का काम ऐसा ही था जो कई लोगों को इंस्पायर करने वाला था। और वो सारे सेलिब्रिटीज जो है, बॉलीवुड के कलाकार जो है, स्टार जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और दिलीप साहब का जो काम था वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए सीमित नहीं था, तो वो बॉलीवुड के बाहर भी उनके चाहने वाले कई सारे लोग थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है चाहने वालों में आज गम की लहर दौड़ गई है। दिवाकर, आपके पास मैं लौटूंगी, सुष्मिता हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। दिवाकर, हमने वक्तन फवक्तन ये देखा है बाज़ दफ़ा, अगर बात शाहरुख खान की जाए तो शाहरुख खान ने कई मरतबा दिलीप साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कई बार उनके ट्वीट्स भी देखने को मिलते हैं कि वो कितना दिलीप साहब से प्यार करते थे। तो आज जब आखिरी दीदार का वक्त आया तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान के हवाले से सवाल किया जा रहा है कि वो भी आखिरी दीदार के लिए पहुंचने वाले हैं पाली हिल या फिर नहीं। इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, शाहरुख खान हो या फिर तमाम बॉलीवुड के अन्य अभिनेता हों, ये जो इलाका है पाली हिल का, इसके आसपास अगर आप जोहू की तरफ जाएंगे, अंधेरी की तरफ जाएंगे तो ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो दिलीप साहब का घर है ये पाली हिल इलाके में, उसके बाद जो है संजय दत्त भी इसी दिलीप साहब का जो घर है उसके बाद की जो इमारत है उसमें संजय दत्त भी रहते हैं। तो
ऐसे में बड़ी संख्या में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो हैं उनके पहुंचने की संभावना है ही, लेकिन साथ ही साथ दिलीप साहब के फैन, जैसा कि सुष्मिता ने कहा कि सिर्फ बॉलीवुड के लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तियां जो महाराष्ट्र की हैं या देश की हैं वो भी थी, और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद यहां पे पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं वो जो है शरद पवार, वो भी कुछ देर में यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं शरद पवार दिलीप साहब के। तो साफ तौर पर यहां पर राजनीतिक हस्तियों के आने जाने का सिलसिला और बॉलीवुड की हस्तियों के आने जाने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है, यानी धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। वहां पर अंतिम दर्शन लोग करेंगे, क्योंकि 4 बजे पार्थिव शरीर को यहां से कब्रिस्तान के लिए निकलना भी है। तो ऐसे में जो लोग भी पहुंच पाएंगे उस दरमियान जो है, तो वो लोग जो है अंतिम दर्शन करेंगे, क्योंकि दिलीप साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे जिसके चलते लोग उनके फैन थे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाने जाते रहेंगे जब तक सिनेमा रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तानी सिनेमा का दूसरा नाम दिलीप कुमार है। और कुछ हलचलें तेज हो रही हैं। दिवाकर हमारे दरमियान मौजूद हैं, सुष्मिता भी मौजूद है, साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, उनका रुख करूंगी। दिवाकर, आप कुछ हलचलें देख पा रहे हैं? किसी सियासी लीडर का गामजन हो रहा है क्या? उनका काफिला दिखाई दे रहा है? क्या आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, ऐसी हलचल दिख रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त जो है वो पहुंच सकते हैं दिलीप साहब के घर, क्योंकि इलाके के जो डीसीपी हैं वो यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं, अन्य पुलिस के आला अधिकारी जो हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हलचलें जो आपको ये दिख रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकता है। यानी जो ये पुलिस की गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ाई जा रही हैं, यानी मुख्यमंत्री किसी भी वक्त जो है दिलीप साहब के घर पहुंच सकते हैं। तमाम पुलिस बल की तैनाती और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे यहाँ मौके पर मौजूद हैं, पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका ये जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आगमन होगा, उनके निजी सचिव पहले ही दिलीप साहब के घर पहुंच चुके हैं, यानी पूरी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। खाली सीएम के आने का इंतजार है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ महाराष्ट्र के वजीर आला बल्कि महाविकास आघाड़ी के दिगर लीडर भी आखिरी दीदार के लिए पहुंच सकते हैं, जिसमें नाम शरद पवार का भी सामने आ रहा है। नजर बनाए रखिएगा। दिवाकर, आपके पास मैं लौटूंगी और अगर आप दरमियान कोई खबर हो तो जरूर बीच में रोक कर हमें देने की कोशिश करिएगा। दिवाकर, इस बीच रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, मेहताब आलम। मेहताब आलम, जैसा कि आज का दिन हम सुबह से ही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा दिन है जिसने सबको गम से निढाल कर दिया है दिलीप साहब के जाने की खबर के साथ ही। अब दिगर अदाकार की अगर हम बात करें, उनका भोपाल से किसी न किसी तरह का रिश्ता रहा है। दिलीप कुमार की अगर हम बात करें तो भोपाल से रिश्ते के हवाले से दिलीप कुमार का क्या कुछ मिलता है माजी में जाकर, माजी के झरोखों में जाकर, जरा बताइएगा। सना, ये बता दें कि भोपाल के और दिलीप कुमार के रिश्ते की बात करें तो दिलीप कुमार का भोपाल से बड़ा एक खास रिश्ता रहा है। और फिर 1957 में जब नया दौर फिल्म की शूटिंग हुई तो उस शूटिंग को हमें देखते हैं कि भोपाल में शूटिंग हुई और शूटिंग के साथ साथ भोपाल में दिलीप कुमार एक लंबे उठे और इसी रिश्ते की वजह है कि आप देखिए कि प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम के इनेकाद में तमाम लोग दिलीप कुमार को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए और प्रोग्राम जो है रोक कर किया गया, क्योंकि आज मुमताज मुजाहिद आज़ादी जो है बरकतुल्लाह भोपाली की विलादत है और दिलीप कुमार को पहले खराज अकीदत पेश करने के बाद प्रोग्राम किया जाएगा। हमारे साथ हाजी हारून साहब मौजूद, जिनका ताल्लुक दिलीप कुमार से रहा। क्या थी यादें रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए हमारे लिए दुख की बात है कि हमारा एक बड़े रहनुमा और हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया के ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे दिलीप कुमार साहब, और उनका नाम पूरी दुनिया में था और उन्होंने समाजी खिदमत भी दी। जब बम्बई में 92 में फसादात हुए तो दिलीप कुमार साहब ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया। अच्छा, रहा सवाल आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास, आपको रोकना चाहूंगी मेहताब आलम, लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त सियासी हलचल पाली हिल, जहां दिलीप साहब जी दिवाकर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का काफिला इस वक्त जो है दिलीप साहब के घर पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का काफिला देखिए सामने से गुजर रहा है, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब जो है वो दिलीप साहब के घर पहुंच चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए। और साथ ही साथ जिन्होंने घोषणा की थी कि स्टेट ऑनर के साथ उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो काफिला है मुख्यमंत्री का वो गुजर रहा है। ये गाड़ी जो है इसमें मुख्यमंत्री और हो सकता है कि उनके
बेटे आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो काफिला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, वो दिलीप साहब के घर पर पहुंच चुका है। जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो उनके पीछे गाड़ियां, जो कानवाय चलता है, वो गाड़ियां देखिए, तमाम जो उनके गार्ड्स हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त दिलीप साहब के घर पर पहुंच चुके हैं। वहां पर वो अंतिम दर्शन करेंगे। जैसा मैंने कहा कि दिलीप साहब का फैन सिर्फ बॉलीवुड के लोग ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियां भी हैं जो दिलीप साहब को की फिल्मों को पसंद करती हैं, उनके अभिनय को पसंद करती हैं। और यही वजह है कि अब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त जो है दिलीप साहब के घर पर पहुंच चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल, तो दिवाकर ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त दे रहे हैं पाले हिल, जहां पर उनका घर है दिलीप साहब का, और जज्दे खाकी को आखिरी दीदार के लिए रखा गया। और इस वक्त की अपडेट अगर हम बता दें आपको, तो जैसा कि कुछ देर पहले दिवाकर कह रहे थे कि अब से जस्ट चंद सेकंड पहले ही वजीर आला महाराष्ट्र का काफिला पहुंचा है, और वजीर आला महाराष्ट्र यानी उद्धव ठाकरे पाली हिल पहुंचे हैं। अनुपम खेर को भी आप देख सकते हैं, अदाकार अनुपम खेर पाली हिल उनकी रिहाइशगाह की तरफ जाते हुए आखिरी दीदार के लिए। तो ना सिर्फ बॉलीवुड की शख्सियात आखिरी दीदार के लिए पहुंच रही हैं, बल्कि महाराष्ट्र के वजीर आला यानी सियासी हस्तियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और इसमें नाम शरद पवार का भी जुड़ा हुआ है कि वो भी देखने के लिए आखिरी दीदार के लिए पहुंचेंगे। दिवाकर आपके पास लौटूंगे, कुछ हलचल हो तो जरूर बताइएगा। मेहताब आलम, अब जो फरमा रहे थे साहब आपके दरमियान मौजूद थे, उनसे कहिएगा कि दोबारा वो अपने अल्फाज को हम तक पहुंचाएं। हाँ, तो सना मैं ये बता रहा था कि आज भोपाल की जो है मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी बरकतुल्लाह वाली की यौम विलादत है। और जैसे ही खबर भोपाल में पहुंची कि दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हो गया, तो भोपाल की पूरी फजा जो है सोगवार हो गई, क्योंकि भोपाल से दिलीप कुमार का एक गहरा रिश्ता रहा। और ये रिश्ता 1957 में उस वक्त हुआ जब भोपाल में फिल्म नया दौर की शूटिंग हुई। भोपाल में दिलीप कुमार साहब की पूरी यूनिट यहाँ पर मौजूद थी, उसके साथ भी उनका आना जाना रहा। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पर हाजी हारून साहब। हाजी साहब, आपके किस तरह के रिश्ते रहे भोपाल? जी देखिए, जहाँ तक फिल्मी ताल्लुक़ है वो तो अपनी जगह है, भोपाल से बहुत ताल्लुक़ रहा है और उनकी बहुत खास फिल्में भोपाल में फिल्माई गई। लेकिन वो एक तरफ तो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की और फ़रक़ावाराना फसादात जब जहाँ हुए उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से बहुत काम किया गया, इसलिए हम उनको कदर की नज़र से देखते हैं। और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के लिए भी चुनाव मैदान में निकलते थे, तो बहुत सी मरतबा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा है कांग्रेस से, तो वो कांग्रेस के इलेक्शन के प्रोपेगेंडे में भी भोपाल भी आते रहे और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कई मरतबा दौरे किए हैं। इस तरह से बहुत ख़ास ताल्लुक़ रहा है। तो आज ये जो बरकतुल्लाह भोपाली की बरसी पे जलसे खराज अक़ीदत है, तो तमाम अहले शहर यहाँ मौजूद हैं, तमाम दानिश्वर पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ खराज अक़ीदत पेश किया गया, कुरान ख़्वानी की गई और इशारे सवाब किया गया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। जो है जब हम दिलीप कुमार की बात करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सुबह के वक्त दिलीप भोपाल वो शहर है कि जब विद्या बालन शबाना आज़मी, विद्या बालन के शौहर को आप देख सकते हैं आखिरी दीदार के बाद वो घर से बाहर निकलती हुई तस्वीरों में विद्या बालन, शबाना आज़मी और उनके शौहर आखिरी दीदार के बाद घर से निकलते हुए। तो सियासी हलचल के साथ साथ जो सितारे हैं वो पहुंच रहे हैं और आखिरी दीदार के बाद अपने घर को लौटते हुए जा रहे हैं। मेहताब आलम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मेहताब आलम, सना, तो हम ये बता रहे थे कि भोपाल जो है वो शहर है जहाँ पे दिलीप कुमार के मद्दाहों की इतनी बड़ी तादाद है कि जब दिलीप कुमार ने सारा बानो से शादी की तो भोपाल में जो है उनके नाम का कई दिन तक जो है वलीमा किया गया। और जाहिर सी बात, ये वलीमा इस बात का गम्मात है कि भोपाल के लोग दिलीप कुमार को किस हद तक चाहते थे। जब फिर नया दौर की जो शूटिंग हुई और शूटिंग भोपाल में हुई, बुधनी में हुई, होशंगाबाद, भोपाल के मदाफात में हुई, तो भोपाल दिलीप कुमार की रिहाइश जो है उन दिनों भोपाल में ही थी। और भोपाल की शहरी महफिलों से महसूस होना यहाँ पर जो है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त पुरसा देते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे सायरा बानो से गुफ्त शनीद करते हुए सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिरी दीदार के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ सरवर खान साहब की जज्दे खाकी को रखा गया है। सायरा बानो जो कि उनकी अहलिया हैं, उन्हें पुरसा दे रहे महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ उनके हमरा उनके बेटे भी मौजूद हैं आदित्य ठाकरे। तो इस वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर देख रहे हैं। सायरा बानो से गुफ्त शनीद करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे। जाहिर सी बात है गम के इस दिन में उन्हें
ढांढस उनकी तरफ से बंधाया जा रहा होगा, क्योंकि सायरा बानो से दिलीप कुमार साहब मोहम्मद यूसुफ खान साहब बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते थे और आज उनके लिए दिन बार बार आप देख सकते हैं कि उन्हें उनके बाजू पर हाथ रखते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे पुरसा देते हुए और हाथ जोड़कर उनसे विदा लेते हुए, उनके घर वालों से विदा लेते हुए, साथ ही उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए, उनके घर वालों से मुलाकात करते हुए आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। अहले ख़ानदान जस्ते खाकी के इर्द गिर्द है। सायरा बानो को उन्होंने पुरसा दिया, फिर उसके बाद ख़ानदान के फ़र्द से वो इनफरादी तौर पर इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप सीधे तौर पर पाली हिल में रिहाइशगाह से देख रहे हैं और इस वक्त महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे आखिरी दीदार करते हुए शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ सरवर खान का, उनके हमरा उनके बेटे आदित्य राज ठाकरे भी मौजूद हैं। आखिरी विदा लेते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे अब इस वक्त बाहर की जानिब गामजन हैं आखिरी दीदार के बाद। तो सियासी हस्तियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि एनसीपी के सरबराह सुप्रीमो शरद पवार भी पहुंचेंगे आखिरी दीदार के लिए। मेहताब आलम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मेहताब आलम, एक बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि जब दिलीप कुमार साहब की शादी सायरा बानो से हुई तो भोपाल में कई वलीमे मुनक्किद किए गए, कई वलीमे किए गए। इसके पीछे क्या वजह थी, आप तफसील से बताएं। सना, मैं बता रहा था कि भोपाल से दिलीप कुमार का ये खास रिश्ता रहा है कि फिल्म की शूटिंग तो अपनी जगह है, लेकिन जब भोपाल में के लोगों को मालूम हुआ कि दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली है तो भोपाल में बाकायदा वलीमा का इनेकाद किया गया और वलीमे में भोपाल के उन लोगों को बुलाया गया जो दिलीप कुमार के मद्दाह रहे हैं। और यकीनी तौर पर आप देखिए कि जहाँ पर लोगों की खबर आ रही और इस खबर के बाद फ़ौरन भोपाल में जो है ताज़ी जलसे कुरान खाने का इनेकाद किया गया कि भोपाल चाहता है कि उसके जो भी चाहने वाले दिलीप कुमार के उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ अदीब प्रोफेसर मोहम्मद नोमान साहब मौजूद, जिसे जान नोमान साहब किस तरह का रिश्ता भोपाल से रहा दिलीप कुमार? देखिए, दिलीप कुमार बहुत अजीम फनकार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उर्दू ज़बान और अदब से भी उनको इश्क था, मोहब्बत थी, लगाव था। लेकिन हमारा जो शहर भोपाल है, बैतुल कमाल भोपाल, उससे भी उनका एक खुसूसी ताल्लुक़ था। एक ताल्लुक़ तो ये था कि नया दौर की शूटिंग यहाँ बुधनी के जंगलों में और सड़कों पर हुई थी और यहाँ काफ़ी अरसे तक वो मुकीम रहे और यहाँ के जो कुदरती मनाजिर हैं उससे वो बहुत मुतासिर हुए। वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ शिकार खेलने और तफरी करने भी आते थे। जब बहुत थक जाते थे ज़हनी तौर पर तो वो अपने तफरी के तौर पर या यूँ जैसे कहना चाहिए कि छुट्टी मनाने के जैसे लोग जाते हैं तो वो यहाँ पर भोपाल तशरीफ़ लाते थे। भोपाल में उनके मिलने वालों और उनसे मोहब्बत करने वालों और उनसे दोस्ती रखने वालों का एक बड़ी तवील फहरिस्त है। नसीम सलाउद्दीन साहब के यहाँ तो वो क़याम फरमा रहते ही थे। अजीत वगैरह जानी वाकर भी उनके साथ आते थे और इसी के साथ साथ यहाँ उनसे मोहब्बत का ये मामला था कि उनके हर यौम पैदाइश पर, हर सालगिरह पर लोग यहाँ पर बाकायदा तौर पर, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रोज़ा रखते थे और बाकायदा तौर पर यूँ कहना चाहिए कि इफ्तार का एहतमाम करते थे। करते जो है खालिद आबदी का नाम लिया जाए। हाँ, खालिद आबदी तो एक दिन उनके फ़ोन मेरे पास आया कि मेरे साथ रोज़ा इफ्तार कीजिए। मैंने कहा खैर रमज़ान तो है नहीं, चले नहीं आज दिलीप कुमार की सालगिरह है, आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे ये तो मालूम है कि सालगिरह है, उनको ये नहीं मालूम कि आप उससे इतने बड़े अक़ीदतमंद होंगे। तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। भोपाल की शकीला बानो भोपाली को फिल्मों में इंट्रोड्यूस कराने वाले और भोपाल के दीगर फनकार जो यहाँ के हैं उनको भी, जो छोटे छोटे रोल अदा करने वाले हो या दूसरे, उनको भी इंट्रोड्यूस कराने वाले दिलीप कुमार ही थे। तो दिलीप कुमार का भोपाल से बड़ा गहरा और अटूट रिश्ता था। बिल्कुल सही बात है कि जब उनकी शादी हुई तो यहाँ वलीमा हुआ, उनकी सालगिरह
हर साल यहाँ जोशो खरोश से मनाई जाती थी। इसी तरह जैसे कि कोई अपने एक खानदान के फर्द की मनाता है, इसी तरह उनकी सालगिरह भी मनाई जाती थी। और आज जब ये खबर आई है तो पूरा शहर जो है वो सोग में डूब गया है। ऐसा लगता है कि हमारे खानदान का ही एक फर्द हमारे दरमियान से उठ के चला गया। बिल्कुल जाती खिला लोग महसूस करते हुए दिखाई दे रहे। मेहताब आलम, आपके पास लौटूंगी। और अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। तो ये शेर जो है दिलीप साहब पर साबिक आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी शोहरत बनाई है, क्योंकि आज हिंदुस्तानी सिनेमा उनके नाम से जानी जाती है और सिनोनिम्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि दिलीप साहब और हिंदुस्तानी सिनेमा दो तराजू की तरह हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के